प्रिय भाइयों बहनों, आज का पहला पाठ हमें एक आश्वासन देता है। प्रभु अपने लोगों से कहते हैं, लौट आओ क्योंकि मैं तुम्हें प्रेम करता हूं। वे केवल हमें बुलाते ही नहीं बल्कि ऐसे अच्छे चरवाहे भी देने का वचन देते हैं जो ज्ञान और समझ के साथ हमारी अगुवाई करेंगे। इससे हमें यह विश्वास मिलता है कि ईश्वर कभी अपने लोगों को अकेला नहीं छोड़ते। जब हम भटक जाते हैं तब भी वे हमें वापस अपने पास बुलाते रहते हैं। आज के सुसमाचार में यीशु बीज बोने वाले का दृष्टांत की व्याख्या करते हैं। वे बताते हैं कि बीज ईश्वर का वचन है और भूमि हमारा हृदय। लेकिन आज यीशु विशेष रूप से हमें एक ऐसी आध्यात्मिक लुटेरे के बारे में सावधान कराते हैं जो हमारे हृदय से ईश्वर के वचन को चुराना चाहता है। वे कहते हैं, यदि कोई ईश्वर के राज्य का वचन सुनता है पर उसे समझता नहीं, तो दुष्ट आकर उनके हृदय में बोया हुआ वचन छीन लेता है। यह लुटेरा कोई मनुष्य नहीं बल्कि शैतान है। वह जानता है कि यदि ईश्वर का वचन हमारे हृदय में जड़ पकड़ लेगा तो हमारा जीवन बदल जाएगा। हम पाप से दूर होंगे, ईश्वर के निकट आएंगे और उद्धार के मार्ग पर चलेंगे। इसलिए उसका पहला प्रयास यही होता है कि किसी तरह ईश्वर के वचन को हमारे मन से निकाल दें। यह कोई नई बात नहीं है। यही घटना आदन की वाटिका में हुई थी। ईश्वर ने आदम और हेवा को स्पष्ट आज्ञा दी थी कि भले और बुरे का ज्ञान के वृक्ष का फल ना खाएं। लेकिन शैतान ने हेवा के मन में संदेह उत्पन्न किया। उसने ईश्वर के वचन पर अविश्वास पैदा किया और झूठ को सत्य जैसे प्रस्तुत किया। परिणाम स्वरूप मनुष्य पाप में गिर गया। आज भी शैतान उसी तरीके से काम करता है। वह हमारे मन में यह विचार डालता है कि ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करना आवश्यक नहीं है, कि पाप कोई बड़ी बात नहीं है या कि दुनिया के अनुसार जीना ही सही है। यदि हम सावधान नहीं रहेंगे तो धीरे धीरे ईश्वर का वचन हमारे जीवन से दूर होता जाएगा। लेकिन सुसमाचार हमें आशा भी देता है। एक व्यक्ति ऐसा था जिस पर शैतान की कोई चाल सफल नहीं हुई। वो व्यक्ति है प्रभु यीशु। जब निर्जन प्रदेश में शैतान ने उन्हें 3 बार प्रलोभन दिया, तब यीशु ने हर बार पवित्र शास्त्र के वचन से उत्तर दिया। उन्होंने तलवार या शक्ति का नहीं बल्कि ईश्वर के वचन का सहारा लिया। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि यदि हम भी प्रतिदिन बाइबल पढ़ेंगे, उस पर मनन करेंगे और उसे अपने जीवन में उतारेंगे तो प्रलोभनों पर विजय प्राप्त कर सकेंगे। प्रिय भाइयों बहनों, आज का सबसे बड़ा प्रश्न यह नहीं है कि हम कितनी बार बाइबल पढ़ते हैं, बल्कि यह है कि क्या हमारा हृदय उपजाऊ भूमि है। यदि हमारा मन अहंकार, ईर्ष्या, क्रोध, स्वार्थ और संसार की चिंताओं से भरा हुआ है तो ईश्वर का वचन जड़ नहीं पकड़ पाएगा। लेकिन यदि हमारा हृदय विनम्र, प्रार्थनामय और आज्ञाकारी है तो वही वचन हमारे जीवन में 30, 60 और 100 गुना फल लाएगा। आज 2 महत्वपूर्ण बातें याद रखें। पहली, यदि हम ईश्वर के सत्य पर विश्वास नहीं करेंगे तो अनजाने में शैतान के झूठ पर विश्वास करने लगेंगे। दूसरी, शैतान केवल उन वचनों को चुरा सकता है जो हृदय की सतह पर पड़ा है। वह उस वचन को नहीं छीन सकता जो गहराई तक जड़ पकड़ चुका है। लेकिन केवल वचन सुनना पर्याप्त नहीं है। हमें उस वचन पर मनन करना है, उसे याद रखना है और उसके अनुसार जीवन जीना है। प्रिय भाइयों बहनों, आज प्रभु हमें अपने हृदय की भूमि को जांचने के लिए बुलाते हैं। आइए प्रभु से प्रार्थना करें कि वे हमारे हृदय को उपजाऊ भूमि बनाएं, ताकि
उनका वचन हमारे भीतर गहराई से जड़ पकड़ सके और कोई भी दुष्ट शक्ति उसे हमसे छीन ना ले सके। तब हमारा जीवन भी विश्वास, पवित्र और प्रेम के उत्तम फलों से भर जाएगा। आमीन।